नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो क्लास में। आज हम बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, जिसका नाम है हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। और यह हमारा सेमेस्टर 4 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है हिंदी के प्रचार प्रसार में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने अपने चैनल पर पार्ट नंबर 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो सबसे पहले आप जाकर उसे देख लें। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वह आर्य समाज, यानी जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले कि विभिन्न संस्थाओं ने जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। तो जो पहला संस्था है वो हमारा आर्य समाज। आर्य समाज के बारे में आप सबने सुना होगा, किसी ने ज़्यादा तो किसी ने कम सुना होगा, लेकिन आर्य समाज के बारे में सबको कुछ न कुछ पता होगा। जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद हो गए, जैसे हमारे दयानंद सरस्वती जी हो गए। तो इन्होंने आर्य समाज के विकास के साथ साथ हिंदी भाषा के विकास में भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया। मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारे देश में अंग्रेज़ों के समय में जब हमारे देश में आपसी भाईचारे का अभाव था, तो दयानंद सरस्वती जी ने सभी देशवासियों में भाईचारा और एकता और सद्भावना भरने के लिए भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आज शिक्षा जगत में सबसे बड़ी संस्था के रूप में हम डीएवी को जानते हैं। ये डीएवी जो संस्था है, इसका स्थापना भी आर्य समाज द्वारा ही किया गया है। तो मैं आपको इसको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, आप इस पॉइंट को देख के समझ लेना, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। इसके बाद हमारा आता है नागरी प्रचारिणी सभा। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1993 में की गई थी। और इसके जो सबसे बड़े चेहरे थे ना, जिनके नाम से हम इस सभा को जानते हैं, उनका नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नागरी जो प्रचारिणी सभा था ना, इन्होंने भी हिंदी और हिंदी भाषा के विकास के लिए बहुत काम किया। इनकी कुछ मैगजीन निकलता था जिनका नाम सरस्वती था। तो ये सब क्या कहते थे कि इनका हमेशा प्रयास रहता था कि ये जो भी साहित्य या मैगजीन यानी पत्रिका जिसको बोलते हैं, जो भी साहित्य या पत्रिका की जो प्रिंटिंग करते थे ना, यानी छपाई करते थे ना, वो हिंदी भाषा में ही करते थे ना। और ये विद्यार्थियों तक, यानी जो आम विद्यार्थी थे वहाँ तक, विद्यार्थियों के लेवल तक जाकर भी उनमें हिंदी भाषा के प्रति जो सद्भावना होता था ना, उनको बढ़ने का प्रयास करते थे। तो इसको भी आप थोड़ा डिटेल से पढ़ लेना, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे पॉइंट नंबर 3, दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार सभा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि दक्षिण भारत में हिंदी की क्या स्थिति आप सबको पता होगा। इसको ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। जैसे आप सबको पता है कि दक्षिण भारत में जो उनकी अपनी एक लैंग्वेज होते हैं, जिसको हम स्थानीय भाषा कहते हैं, उसका अधिक महत्व है। जैसे तेलुगु भाषा, तमिल भाषा, आंध्र प्रदेश में जैसे तेलुगु चलता है, तमिलनाडु में तमिल चलता है। तो ऐसे अलग अलग, कन्नड़ भाषा चलता है कर्नाटक में, तो ऐसे, और मलयालम भाषा चलता है केरल में। तो इनकी जो एक अपनी जो स्थानीय भाषा है ना, उनका महत्व इनके लिए हिंदी भाषा से ज़्यादा है। और स्थानीय भाषा के बाद ये अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व देते हैं, उसके बाद हिंदी भाषा को महत्व देते हैं। मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी और हमारे बहुत सारे जो समाज सुधारक थे ना, उन्होंने प्रयास किया था कि दक्षिण भारत में हिंदी भाषा को प्रचार किया जाए, हिंदी भाषा जन जन तक पहुँचाया जाए, लेकिन वो इस काम में सफल नहीं हो पाए। आज आप हिंदी की स्थिति दक्षिण भारत में कैसे है आप ये समझ सकते हो, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें साहित्य अकादमी की, तो मैं बताता हूँ कि हमारे आज़ादी के बाद हिंदी भाषा को जो सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में योगदान दिया है ना, वो है साहित्य अकादमी, ठीक ना। तो साहित्य अकादमी की जो स्थापना है ना, वो 12 मार्च 1954 को हुई, 54 को हुई। और इसका मूल उद्देश्य ही था कि हिंदी भाषा का प्रचार करना है। साहित्य अकादमी जो होता है ना, वो हिंदी के क्षेत्र में जो सबसे बड़े बड़े राइटर होते, कवि होते, लेखक होते, उनको उनके निबंध के लिए, ग्रंथ के लिए, या अलग अलग उनको हिंदी भाषा में जो लेख लिखने के लिए सम्मानित करते हैं। तो इनका यही उद्देश्य होता है कि अगर वो ऐसे सम्मानित करेंगे लोगों को, तो हिंदी भाषा के प्रति आकर्षित होंगे। तो इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। आगे है मुक्त शिक्षा विद्यालय, जिसको हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी SOLV कहते हैं। जैसे आपका विद्यालय हो गया, है ना। इनका भी प्रयास क्या रहा है कि हिंदी भाषा के क्षेत्र में कि जितना
हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में योगदान दे सके उतना ये देते हैं। और आपको भी पता है कि ये आपको हर कोर्स उपलब्ध करवाते हैं हिंदी में, और इनका एक प्रयास भी रहता है कि हिंदी भाषा को अधिक महत्व दिया जाए, ठीक है ना। तो इनका भी एक योगदान है। इसके अलावा इग्नू भी है, जिसको हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहते हैं। तो जो काम इग्नू करता है वही काम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग करता है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों विद्यालयों का भी योगदान हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में बहुत अधिक रहा। तो इन पॉइंटों को आप पढ़ लेना। ये हमारा सेकंड चैप्टर था जो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें।